Good morning, students. How are you? I hope you are good at your home. I am also fine. स्टूडेंट्स, आज मैं कंप्यूटर वाला सर तरुण श्रीवास्तव आप लोगों को क्लास 4 का कंप्यूटर पढ़ाऊंगा चैप्टर 1, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर से परिचय कराऊंगा, इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इंट्रोडक्शन। A computer is made up of 4 types of devices. कंप्यूटर 4 प्रकार के डिवाइसेस से बना होता है। वो डिवाइसेस क्या क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। ये 4 प्रकार के जो डिवाइसेस हैं, इनसे मिलकर एक कंप्यूटर बनता है। लुक एट द डायग्राम गिवन बिलो शोइंग how these devices are connected to each other to form a complete computer system। नीचे के डायग्राम को स्टूडेंट्स आप लोग देखिए। ये डायग्राम में बताता है कि कंप्यूटर इन सारे डिवाइसों से मिलकर एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। ये डायग्राम है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो भी इनपुट डिवाइसेज हैं, उसके माध्यम से हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं और इनपुट होने के बाद वो सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होता है जैसे आप कोई चीज़ उसमें सर्च करते हैं तो उसमें वो जो सेव रहता है स्टोरेज डिवाइसेस से, वहाँ से प्रोसेसिंग होकर वो आउटपुट करता है। और आउटपुट कहाँ पे होता है? आउटपुट डिवाइसेज पे। जो भी इसके आउटपुट डिवाइसेज हैं, वहाँ पर हम जो भी इनपुट डालते हैं उसका आउटपुट होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, इसके बारे में। लेट अस लर्न अबाउट इनपुट डिवाइसेज, प्रोसेसिंग डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज एंड स्टोरेज डिवाइसेज। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस के बारे में, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। इनके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे नीचे। तो पहले हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। You enter data and instructions into the computer by means of input devices। आप लोग जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में इंटर करते हैं वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से करते हैं। The most commonly used input devices are कीबोर्ड एंड माउस। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस जो है वो है कीबोर्ड और माउस। इनपुट डिवाइस और भी हैं, लेकिन कॉमनली यूज होने वाला, ज़्यादा यूज होने वाला, अक्सर यूज होने वाला यही है कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। ए कीबोर्ड इज यूज टू इनपुट योर वर्क इनटू द कंप्यूटर। कीबोर्ड जो है इसका यूज हम करते हैं कंप्यूटर में अपने वर्क को इनपुट करने के लिए। यानी कोई भी चीज़ अगर हमें सर्च करना है या कोई भी चीज़ कंप्यूटर से बोलना है कि मुझे ये चाहिए, तो हम कीबोर्ड के थ्रू ही वो लिखते हैं। जैसे आप लोग लिखते हैं ना कि पेंट, तो पेंट क्या चीज़ से लिखते हैं? कीबोर्ड से लिखते हैं। तो कीबोर्ड जो है ये कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है। और एक है माउस। A mouse is used to draw pictures and select objects and text on the computer। माउस जो है इसके सहायता से, इसके यूज से आप कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, खींचते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं कंप्यूटर पे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डेटा इज एनीथिंग दैट यू नो इज ट्रू। डेटा कुछ भी है जो आप जानते हैं कि ये सच है, ये सही है। डेटा आर फैक्ट्स दैट मे कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और एक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। डेटा ऐसा फैक्ट्स है जो संख्या मतलब नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, फोटो
ऑडियो आवाज़ जो होता है, वीडियो, या इन सारे का कॉम्बिनेशन से मिलकर हो सकता है, इन सारे से मिलकर बना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 5 एंड 7 आर डेटा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 1 और 5, 7 एक डेटा है। योर नेम एंड एज इज ऑल्सो डेटा। आपके नेम और आपका जो उम्र है ये भी डेटा है। अब कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में हम और पढ़ेंगे, जैसे सम अदर इनपुट डिवाइसेस आर। कुछ और इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो है जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच पैड एंड लाइट पेन। जॉयस्टिक, इट इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। जॉयस्टिक की सहायता से हम कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, जो कंप्यूटर में लगा दिया जाता है और इसे हम गेम खेलते हैं। जॉयस्टिक जो है गेम खेलने के लिए ही आता है। लाइट पेन, इट इज़ यूज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन स्क्रीन। लाइट पेन के सहायता से हम स्क्रीन पे किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रॉ फिगर्स। इसके सहायता से हम कोई फिगर्स भी बना सकते हैं डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, डायरेक्टली स्क्रीन पे हम कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड्स इनटू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन, इसका यूज जो होता है वॉइस का आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, म्यूजिक और साउंड्स इनटू द कंप्यूटर, और म्यूजिक और साउंड्स सुनने के लिए हम कंप्यूटर में, ये माइक्रोफोन है। अब बात करेंगे स्कैनर की। इट इज़ यूज टू इनपुट पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। स्कैनर का यूज जो हम करते हैं कंप्यूटर में पिक्चर को इनपुट करने के लिए करते हैं। टच पैड, इट इज़ यूज टू मूव द माउस पॉइंटर विथ योर फिंगर। टच पैड, आपको पहले मैं बता दूं कि हम जो डेस्कटॉप होता है उसमें टच पैड नहीं होता है, उसमें माउस होता है, और जो आप लोग लैपटॉप यूज करते हैं अपने लैब में उसमें टच पैड होता है। तो टच पैड जो है इसका इस्तेमाल माउस पॉइंटर को मूव कराने के लिए होता है अपने फिंगर के द्वारा, फिंगर के साथ। एज यू मूव योर फिंगर ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द टच पैड, जैसे आप फ्लैट सरफेस मतलब जो चौड़ा जो ये टच पैड होता है, जैसे आप अपने फिंगर को मूव कराते हैं, द माउस पॉइंटर ऑल्सो मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। माउस पॉइंटर जो है वो भी सेम डायरेक्शन में उस पर मूव करता है। जैसे अपने उंगली को आप घुमाएंगे वैसे वैसे पॉइंटर जो है वो भी स्क्रीन पर, वो जिस डायरेक्शन आप अपने उंगली को चलाएंगे उसी डायरेक्शन पे वो भी मूव करेगा। प्रोसेसिंग डिवाइसेज, अब बात करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेज के बारे में। द प्रोसेसिंग डिवाइसेज के बारे में, द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पे कोई भी चीज़ प्रोसेस होता है वो है सीपीयू, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। सीपीयू जो होता है वो सीपीयू बॉक्स के अंदर मौजूद होता है, सीपीयू बॉक्स के अंदर वो मौजूद होता है। द सीपीयू डज ऑल द कैलकुलेशन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का सारे कैलकुलेशन को करता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है सीपीयू बॉक्स और उसके अंदर में सीपीयू रहता है। डू यू नो व्हाट योर ब्रेन डज फॉर यू? क्या आप जानते हैं कि आपके लिए आपका दिमाग क्या करता है? इट रिमेंबर्स थिंग्स एंड टेक डिसीजंस। यह चीज़ों को याद रखता है और निर्णय भी लेता है, डिसीजन भी लेता है। द सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू जो है ये कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है, यानी कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। द कंप्यूटर डज ऑल इट्स वर्क थ्रू द सीपीयू। कंप्यूटर जो है अपने सारे काम सीपीयू के थ्रू ही पूरा करता है। सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। सीपीयू हैज 3 पार्ट्स। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, वो क्या क्या है? एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इट डज ऑल द कैलकुलेशन। एएलयू जो है ये पूरे जो भी कंप्यूटर में कैलकुलेशन वाला काम होता है ये उसको एएलयू पूरा करता है। सीयू, कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। सीयू जो है कंट्रोल यूनिट, ये
कंप्यूटर के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इट टेल्स अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हाट दे शुड डू। यह दूसरे पार्ट्स को बताता है कि उसे क्या करना चाहिए। कंट्रोल यूनिट। एमयू मेमोरी यूनिट, इट स्टोर्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्पररीली। मेमोरी यूनिट जो है कंप्यूटर का, ये हमारे डेटा को स्टोर करता है और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है अस्थायी रूप में, टेम्पररीली होता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हेन यू प्रोसेस डेटा एंड पुट इट इन ए मीनिंगफुल फॉर्म। क्या आप जानते हैं, जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं और उसे मीनिंगफुल फॉर्म में, यानी कि सही फॉर्म में हम जब रखते हैं, इट बिकम्स इंफॉर्मेशन, वो हमारा इंफॉर्मेशन होता है। प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, यानी जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं मीनिंगफुल फॉर्म में, और जो हमारा जो इंफॉर्मेशन मिलता है जो प्रोसेस होकर, वो उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। आप लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसे आप ही अपने बुक को निकाल कर सामने रख लें और इसे लाइन बाय लाइन पढ़ें, और जहाँ भी कोई समस्या आता हो अगर, तो उसे कमेंट बॉक्स में आप इसे डाल दें कि मैं इस पर फिर बात कर सकूँ। यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम है, जो अभी तो लैब हो नहीं रहा है, लेकिन जैसे यह लैब खुलेगा तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस शो द रिजल्ट। आउटपुट डिवाइस जो है, जब भी हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो उसका जो आउटपुट निकलता है, जो रिजल्ट जो होता है, वो आउटपुट डिवाइस पे शो करता है ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। यानी जो भी कंप्यूटर जिस काम को पूरा करता है, वो रिजल्ट होता है, वो हमारा आउटपुट डिवाइसेस पे शो करता है, दिखाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला जो आउटपुट डिवाइस है वो मॉनिटर है और प्रिंटर है। मॉनिटर के बारे में जानेंगे। इट शो द वर्क बीइंग डन बाय द कंप्यूटर। मॉनिटर जो है, ये जितने सारे जो वर्क है जो कंप्यूटर पूरा कर देता है, उसे ये दिखाता है। द आउटपुट, यानी कि जो भी आउटपुट हमारा आता है वो मॉनिटर पे ही आता है। द आउटपुट दैट वी गेट ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड